हाय एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करेंगे आईपी एड्रेस और अपन देख रहे हैं ओएसआई मॉडल इन द सीरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस कोई भी एक आइडेंटिटी होती है उस डिवाइस को जो किसी नेटवर्क में कनेक्टेड है। ठीक है, बिना आईपी एड्रेस के अपन किसी दूसरे नेटवर्क से बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका एड्रेस ही है आईपी एड्रेस जो मुझे पता है। मुझे अगर लेटर भेजना है कहीं पे तो वहाँ का उसका एड्रेस पता होना चाहिए। सेम अगर मुझे कहीं पे ईमेल भेजना है, डेटा भेजना है, तो उसके लिए मुझे उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये लॉजिकल एड्रेस होता है। जब भी कोई डिवाइस नेटवर्क में कनेक्टेड है तो उसे तुरंत ये मिल जाएगा। ठीक है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड कौन कराता है? आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आपका जो भी कोई वायर वाला है वो हो सकता है, ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर हो सकता है, या तो जो टेलीफोन एक्सचेंज वाला हो सकता है, जियो, एयरटेल, ये सारे लोग आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराएंगे। अब आईपी एड्रेस IPv4 और IPv6 दोनों हो सकते हैं। अभी पहले IPv4 ही होते थे, बट उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ आईपी एड्रेस थे तो वो कम पड़ गए, तो हमें ज़्यादा आईपी एड्रेसेस चाहिए थे। उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, वो है IPv6। ठीक है, IPv6 अगर दिखने में ऐसा लगता है और IPv4 दिखने में ऐसा लगता है। अभी आगे अपन देखेंगे IPv4 और IPv6 का डिफरेंस। दूसरा, आईपी एड्रेस हम अपने स्टैटिक और डायनेमिक दोनों तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक आईपी एड्रेस जो एक बार दे दिया आपको तो वो हुफ दे दिया, फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। डायनेमिक आईपी एड्रेस ऐसा एड्रेस है जो अगर अभी मेरे लैपटॉप का कुछ है और मैं इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट करूं तो वो कुछ और ही हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है। नेक्स्ट होता है पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो पब्लिक आईपी अभी आपने वीपीएन का बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। प्राइवेट नेटवर्क को डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते, बट पब्लिक को ही कर सकते हैं। ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे। आपके मोबाइल का या जो भी हो, मोबाइल में तो सब पब्लिक ही होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस ही होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक नेटवर्क है, आईपी एड्रेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ये एक नेटवर्क है, इसमें जो भी ब्लैक डॉट हैं ये सारे के सारे कुछ डिवाइस हैं, या तो राउटर होंगे या तो सिस्टम होंगे। ठीक है, हर एक राउटर या सिस्टम उनका खुद का कुछ आईपी एड्रेस होगा, जरूर होगा। ठीक है, तो उस आईपी एड्रेस के थ्रू ही एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से बात कर सकता है। अगर आईपी एड्रेस ही नहीं होगा तो कैसे बात करेगा? वो पता ही नहीं होगा उसे किससे बात करनी है, कहाँ पे बात करनी है। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे IPv4 और IPv6 और IPv6 की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। तो आप देखिए 3 के नंबर में 3 यहाँ पे जरूर, मतलब 1 से लेकर 3 तक कुछ भी हो सकते हैं, 0 से लेकर 255 इसका फाइनल डिजिट होता है। तो 3 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 3 नंबर, ऐसे 4 ग्रुप हैं। ठीक है, तो 4 के ग्रुप में ये अपना डेसिमल नंबर्स में रिप्रेजेंटेड है। और ये दूसरा है IPv6। ये टोटल 8 ग्रुप हैं। देखिए, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रुप हैं। और ये हेक्साडेसिमल है जो इसका फॉर्मेट है, जिसमें लिखा हुआ है एक एक ग्रुप, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये बात मैं कर चुका हूँ, 4 का ग्रुप है। और ये हेक्साडेसिमल और अपना डेसिमल तो मैंने बात कर ली, बट अगर अपन इसे चेंज करें बिट में, मतलब बाइनरी में, तो ये 8 बिट के होते हैं। हर ग्रुप में 8 बिट होता है। और इसमें IPv6 में 16 बिट का एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो 16 बिट के 8 ग्रुप, टोटल 128 बिट एड्रेस बोलते हैं IP6 को। जबकि यहाँ पे 4 8 जा 32, तो ये 32 बिट एड्रेस बोलते हैं IPv4 को। ठीक है, ये मैंने बताया, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस दैट कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू IPv4 और IPv6। तो IPv4 के थ्रू हम दे सकते हैं इतने 2 की पावर 32, जितना बिट में येस और नो, मतलब 1 या 2, तो 2 की पावर 32 इतने आईपी एड्रेसेस हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है 4.29 बिलियन एड्रेसेस। इतने एड्रेसेस हमारे IPv4 के अंडर आते थे। बट अभी हमने देखा कुछ टाइम में, मतलब कुछ टाइम में जो इंटरनेट में उतना बूम आया है, तो इतने आईपी एड्रेसेस हमें कम पड़ गए। उसके बाद नया कॉन्सेप्ट आया, वो है IPv6 का। IPv6 में देखिए, ये तो मैं नंबर मतलब बोल के बता ही नहीं सकता, पावर में बोलूँगा। 3.4 × 10⁻38 आईपी एड्रेसेस अपन दे सकते हैं IPv6। तो आईपी एड्रेस स्टैटिक या डायनामिक हो सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक आईपी एड्रेस कौन से एड्रेस हैं? जैसा अपन पहले देख चुके हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस वो एड्रेस है जो चेंज नहीं होंगे, और डायनामिक आईपी एड्रेसेस वो आईपी एड्रेसेस हैं जो चेंज हो जाएंगे टाइम के साथ। ठीक है, ये मैं मैं जैसा बताया मैंने अभी। तो ये स्टैटिक वालों को अपन यूज़ कहाँ पे करेंगे? स्टैटिक
अपन यूज़ करते हैं मोस्टली सर्वर्स के लिए, जैसे कि फेसबुक का सर्वर है, गूगल का सर्वर है, मुझे उस पर कुछ सर्च करना है तो उसके लिए तो मुझे पता होना चाहिए ना उसका फिक्स है। अगर वही चेंज हो गया उसका आईपी एड्रेस तो मैं उसे कहाँ ढूंढता फिरूंगा कि फेसबुक कहाँ है, गूगल कहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके के जो सर्वर्स होते हैं उनके लिए मोस्टली स्टैटिक आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं। बट मेरा मोबाइल है, उसमें तो मैं किसी को अपनी एक्सेस दे नहीं रहा, अगर दे भी रहा हूँ तो किसी अदर मेथड्स के थ्रू दे रहा हूँ या किसी दूसरे सर्वर से घूम के आएगी इन्फॉर्मेशन, तो मेरे मोबाइल का आईपी एड्रेस डायनेमिक आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। और डायनेमिक आईपी एड्रेस ही लोग यूज़ करते हैं मोस्टली। जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो हमें आईपी एड्रेस देते हैं तो डायनेमिक देते हैं। बट अगर हम उनसे चाहें, मान लीजिए मुझे अपने लैपटॉप को या अपने सिस्टम को यूज़ करना है एज अ सर्वर, या मुझे रिमोट कनेक्शन बनाना है अपने लैपटॉप के थ्रू, या अपने लैपटॉप में किसी वेबसाइट को होस्ट करना है, तो उसके लिए मुझे आईपी एड्रेस चाहिए स्टैटिक, ठीक है। उसके लिए कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ेगी और मुझे अपने सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों है डायनामिक की? डायनामिक की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जैसे कि अपन ने देखा अभी कि IPv4 वाले जो टोटल आईपी एड्रेस है वो हैं लगभग 4.29 बिलियन के आसपास, जो कि लिमिटेड है, तो उतने में काम नहीं चल पाता। तो अपन एक मेरा आईपी एड्रेस किसी और को दे देंगे जब मैं यूज़ नहीं कर रहा, जब मैं यूज़ करूँगा तो किसी और का मुझे मिल जाएगा। इस तरीके से अपन लिमिटेड नंबर ऑफ आईपी एड्रेस के साथ भी काम चला लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके डायनेमिक आईपी एड्रेसिंग का, ठीक है। नेक्स्ट आता है पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं? सबसे पहला पॉइंट है पब्लिक आईपी एड्रेस यूनिक होते हैं, ठीक है, और प्राइवेट वाले नॉन यूनिक होते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस इंटरनेट के से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड टू इंटरनेट, जबकि प्राइवेट वाले इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहते। अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा कैसे नहीं रहते, ठीक है। जो पब्लिक वाले हैं वो एक्सटर्नली यूज़ होते हैं और ये इंटरनली यूज होते हैं। ये यहाँ से मेन अपना मुद्दा निकल के आएगा। मान लीजिए आपके घर में आपने एक राउटर लगा लिया जो कनेक्टेड है सर्विस प्रोवाइडर से, जब भी आपका घर में केबल आ रहा है ब्रॉडबैंड वाला, तो जो राउटर को एक आईपी एड्रेस मिलेगा जो आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कराएगा वो होगा पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। अब उस राउटर से मेरे जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, मेरे घर में और लोगों के मोबाइल और लोगों का लैपटॉप, तो जो अदर डिवाइसेस कनेक्ट होंगे जो उन्हें आईपी एड्रेस मिलेगा वो पब्लिक नहीं होगा, वो प्राइवेट होगा, ठीक है, तो क्योंकि वो इंटरनली यूज हो रहा है। और जो मेरा राउटर है उसका आईपी एड्रेस होगा वो पब्लिक होगा, ठीक है। और अगर मुझे इंटरनेट यूज करना है तो मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस पहले राउटर के पास जाएगा, फिर वो राउटर उस आईपी एड्रेस को अपने एड्रेस के थ्रू भेजेगा, ठीक है, आगे। तो मैंने बताया कि ये जो होता है अपना पब्लिक, उसे तो अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही देता है, बट जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो हमारा राउटर प्रोवाइड कराता है हमें, ठीक है। इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज होते हैं DHCP और NAT। NAT तो होता है NAT होता है और ये नेटवर्क ट्रांसलेशन होता है एक तरीके से। मैं आने वाले उसमें वीडियोस में DHCP और NAT जो भी ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर हैं सब अच्छे से बताऊंगा। ये डायनामिक होस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ये NAT होता है। NAT क्या बोलता है कि राउटर के अंदर प्राइवेट को पब्लिक और पब्लिक को प्राइवेट कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है NAT, ठीक है। अगर अपन बात करें कॉस्ट की, तो प्राइवेट जो है वो तो फ्री है, मेरा राउटर बना रहा है, बट जो पब्लिक है उसके लिए कुछ कॉस्ट एसोसिएटेड रहती है, ठीक है। चलिएगा, और सिक्योरिटी की अगर अपन बात करते हैं तो पब्लिक वाला सिक्योर नहीं है क्योंकि वो तो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वल्नरेबल है, बट प्राइवेट वाला सिक्योर है। अगर मैं अपने घर के अंदर ही अंदर आपने कई बार गेम खेला होगा जिसके लिए हमें सेम नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ता है। मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, उसमें आपको एक नेटवर्क से कनेक्टेड रहना है, वो भी प्राइवेट में, तो वो सिक्योर है, उसमें कोई एक्सटर्नल एंटर नहीं कर पाएगा। बट जो पब्लिकली रजिस्टर्ड है वो सिक्योर नहीं रहता। अब इतने सारे आईपी एड्रेस को मैनेज करने वाली एक अथॉरिटी होती है, उसका नाम होता है IANA, ठीक है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये अकेली ही अथॉरिटी पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी आईपी एड्रेस हैं सबको मैनेज करती है, ठीक है। अब ये कैसे कर लेती है? इसके अंडर में 5 RIRs काम करती हैं, टोटल 5 हैं नंबर में। जैसे कि एक अफ्रीका वाले को अलग करेगी, या एशिया वालों को अलग एक RIR दे देंगे, अमेरिका वालों को अलग एक RIR है, ठीक है। तो ये टोटल 5 RIR अवेलेबल हैं जो सपोर्ट करती हैं IANA को, ठीक है। मेन ये IANA है जो कि अमेरिका में एस्टेब्लिश्ड है, जिसका हेड ऑफिस अमेरिका में है। बाकी RIR जो होते हैं रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज, ये प्रोवाइड कराती हैं लोकल इंटरनेट रजिस्ट्रीज को IPs। और लोकल इंटरनेट रजिस्ट्रीज कुछ नहीं होती, जो कि जैसे हमारा जियो है, एयरटेल है, आइडिया है,
ये इन्हीं को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है LIR, ठीक है। इन्हें जितने भी चाहिए वो LIR से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें, ये LIR जो होंगे वो RIR को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इतने करोड़ या इतने बिलियन जितने भी आईपी एड्रेस चाहिए उतने ये इन्हें प्रोवाइड, RIR LIR को प्रोवाइड करा देती है, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया आज। अब आईपी एड्रेस के आगे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बच गए अभी। एक होता है क्लास, आईपी एड्रेस को क्लासेस में बांटा गया, क्लास A, क्लास B, क्लास C, D, E। फिर होता है नेटिंग, सब नेटिंग। तो वो सारा अपन आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।